नमस्कार साथियों, हम फिर हाजिर हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। कुछ वैकेंसी आई हैं रेलवे आरआरबी 32,000 ग्रुप डी पोस्ट। ठीक है, तो 32,000 ग्रुप डी में पोस्ट आई हैं। ठीक है, उनके लिए जो फॉर्म है उसके बारे में सारी डिटेल हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो दोस्तों एंड तक बने रहिए वीडियो के, तो हम जानकारी लेंगे सारी फ़ीस क्या रहने वाली है। ठीक है, और क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या एज क्राइटेरिया है और एजुकेशनल क्राइटेरिया क्या है रहने वाला है, इसमें सारी जानकारी हम वीडियो में देखेंगे। तो एंड तक बने रहना। अगर हमारी द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, रेलवे आरआरबी ग्रुप डी रिक्रूटमेंट 2025, इसके अंदर आपको जो फॉर्म भरना है वो ऑनलाइन फॉर्म रहने वाला है। और इसके अलावा जॉब लोकेशन जो है वो ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहने वाली है। ठीक है, मंथली पेमेंट की बात करें तो यहाँ पर मंथली पे 18,000 दे रखा है। ठीक है, स्टार्टिंग का है। जॉब बेसिस जो है वो परमानेंट रहने वाली है। ठीक है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी, इसमें देखिए वेरियस जो है इम्पोर्टेंट डेट्स। शॉर्ट नोटिस आउट 23/12/2024। ठीक है, फॉर्म स्टार्टिंग डेट 23/1/2025, यानी कि अभी जो 23 तारीख आने वाली है, 23 जनवरी, उससे आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट कब तक रहने वाली है, आपको 1 महीना मिलेगा पूरा फॉर्म फिल करने के लिए, तो 22/2/2025 तक। करेक्शन डेट आपको दे रखा है 23 फरवरी से 1 मार्च तक। ठीक है, आपको लगभग 7-8 दिन का टाइम मिलेगा। अगर कोई करेक्शन, कोई मिस्टेक हो जाती है फॉर्म फिल करने के दौरान, तो उसको आप लास्ट डेट के बाद करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, एग्ज़ाम डेट की बात करें तो अभी इसकी कोई डेट फिक्स नहीं है। ठीक है, जैसे ही डेट कोई आएगी तो उसको साइट पर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो इस फॉर्म को फिल करने के बाद आपको विज़िट करना है आरआरबी की ऑफिशियल साइट पर। ठीक है, एडमिट कार्ड की बात करें तो एडमिट कार्ड भी जब एग्ज़ाम आते हैं तो उससे कुछ दिन पहले ही एडमिट कार्ड 10-15 दिन पहले रिलीज़ हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें फुल नोटिफिकेशन की, तो जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है फुल, वो अभी आएगा। ठीक है, तो आप साइट पे जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, जितनी जानकारी आ रही है हम उतनी आपको बता रहे हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये हैं। एससी एसटी ईबीसी ईएसएम इनके लिए 250 रुपये है। फीमेल कैटेगरी कोई भी है उसके लिए 250 रुपये रहने वाली है। ठीक है, माइनॉरिटी या थर्ड जेंडर की बात करें उसमें भी 250 रुपये हैं। एरर करेक्शन चार्ज, जो कोई आपके फॉर्म में मिस्टेक हो जाती है तो उसको ठीक करने के लिए उसमें जो चार्ज लगेगा वो 250 का है। ठीक है, पेमेंट मोड की बात करें तो ऑनलाइन पेमेंट कटने वाली है। फ़ीस रिफ़ंड आफ्टर अपीयर एग्ज़ाम, अगर आप एग्ज़ाम देते हो, आपने फ़ीस कटवाई है अपनी, तो एग्ज़ाम देने के बाद आपकी जो फ़ीस है वो वापस रिफ़ंड कर दी जाएगी आपके अकाउंट में। ठीक है, अदर कैटेगरी फ़ीस रिफ़ंड 250। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस फ़ीस रिफ़ंड 400 रुपये। यानी कहने का मतलब कि जनरल कैटेगरी वाले जिन्होंने 500 रुपये फॉर्म फ़ीस दी है उनकी 400 रुपये वापस आ जाएगी, और जिन्होंने 250 कटवाई है अदर कैटेगरी में उनकी 250 वापस आ जाएगी। ठीक है, एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट रहने वाला है 18 से 36 साल। एज लिमिट एज ऑन 1/7/2025, 1/7/2025 के अकॉर्डिंग आपकी एज 36 साल तक होनी चाहिए। ठीक है, अगर उससे ऊपर होती है, ठीक है, तो उसको वैलिड नहीं माना जाएगा। एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर रूल्स, जो एससी एसटी ओबीसी वगैरह हैं इनके लिए रिलैक्सेशन दिया जाता है 5-5 साल या 3-3 साल का। ठीक है, वो फुल नोटिफिकेशन में आपको शो करेगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहला जो पॉइंट रहने वाला है वो सीबीटी की फुल फॉर्म क्या होती है, कंप्यूटर बेस्ड, ठीक है, टेस्ट। तो जो एग्ज़ाम रहने वाला है वो सीबीटी बेस्ड है, कंप्यूटर बेस्ड है। ठीक है, और फिज़िकल टेस्ट होने वाला है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी बोलते हैं जिसको शॉर्ट में। उसके बाद मेडिकल एग्ज़ामिनेशन होगा।
इन फोर्थ स्टेप से निकलने के बाद आपका क्या है कि आपकी जो जॉब है वो पक्की हो जाएगी। ठीक है, हो सकता है कोई फिज़िकल में निकल जाए, कोई डॉक्यूमेंट में निकल जाए, मेडिकल में निकल जाए लास्ट के पॉइंट में। तो इन सारी चीज़ों पे फोकस करना है और तैयारी करनी है आपको। ठीक है, आगे देखो टोटल पोस्ट एंड क्वालिफ़िकेशन। अगर हम पोस्ट और क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो वेरियस पोस्ट हैं ग्रुप डी के अंदर। ठीक है, अलग अलग, और 32,000 के अप्रॉक्स हैं पोस्ट। ठीक है, क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो 10th क्लास और ITI पास। ठीक है, क्वालिफ़िकेशन आपको बता दी है कि 10th क्लास पास होना चाहिए या ITI पास होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि जिनके पास ITI है वही फॉर्म फिल कर सकते हैं, जिनके पास 10th क्लास भी है वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस। सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन को केयरफुली पढ़ना होता है। जो भी कोई फॉर्म फिल करते हो आप, तो उसमें नोटिफिकेशन में क्या क्या क्राइटेरिया दे रखे होते हैं उन पे फोकस करना होता है। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना पड़ता है, नोटिफिकेशन। ठीक है, उसमें सारी चीज़ें, क्वालिफ़िकेशन, एप्लीकेशन फ़ीस, इम्पोर्टेंट डेट्स, एज लिमिट, रिलैक्सेशन, सिलेक्शन प्रोसेस, ये सारी चीज़ें आपको जान लेनी चाहिए। ठीक है, कलेक्ट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट इसमें लगने वाले हैं उनको आपको अपने पास रखना है। ठीक है, जैसे कि मार्कशीट, फ़ोटो, सिग्नेचर, आइडेंटिटी प्रूफ। ठीक है, एड्रेस डिटेल एंड द बेसिक इन्फॉर्मेशन फॉर एप्लीकेशन। ठीक है दोस्तों, प्रिपेयर स्कैन डॉक्यूमेंट, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके स्कैन होने चाहिए। ठीक है, इनको इकट्ठा करने के बाद आपको स्कैन या तो फ़ोन में डालो, लैपटॉप में डालो, जहाँ से भी साइबर कैफ़े पे अपना फॉर्म फिल करवा रहे हो तो वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स को अपने मोबाइल में रखो। ठीक है, या उसे स्कैन करवा लो। तो आपको अपना फ़ोटो, सिग्नेचर, आइडेंटिटी प्रूफ, ठीक है, मार्कशीट, ठीक है, एड्रेस डिटेल, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको क्या करने हैं, स्कैन करवा के रखने हैं। ठीक है, क्योंकि स्कैन डॉक्यूमेंट ही उस पर अपलोड होते हैं। फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है पूरे अच्छे तरीके से। ठीक है, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन वाइल फिलिंग द फॉर्म, डाउट डबल चेक ऑल द कॉलम वेदर ऑल इन्फॉर्मेशन इज एंटर्ड करेक्टली। चाहे इन्फॉर्मेशन करेक्ट है फिर भी आपको क्या करना है, 2 बार कम से कम अपने सारी डिटेल्स को चेक करना है। कई बार गलती हो जाती है, दिखाई नहीं देती, जिसकी वजह से फॉर्म कैंसिल हो जाता है। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने फॉर्म को अच्छे से फिल करें। ठीक है, हम चाहते हैं कि आप एक बार में ही सिलेक्शन लें। ठीक है, तो आगे देखो, चेक एप्लीकेशन प्रीव्यू बिफोर फाइनल सबमिशन, प्लीज़ रिव्यू योर एप्लीकेशन फॉर्म, verify that all details provided are accurate and complete. After this go to the next step. जितनी भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड की गई हैं वो सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट होनी चाहिए, और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, उस पर क्लिक करना है आपको। ठीक है, पे द एप्लीकेशन फ़ीस, उसके बाद आपको पेमेंट करनी है। ठीक है, पेमेंट करनी है। पेमेंट ऑनलाइन रहने वाली हम फॉर्म में पहले ही बता चुके हैं। इतना कुछ करने के बाद, एप्लीकेशन फिल करने के बाद, फिर उसके बाद पेमेंट कटवाने के बाद आपको अपना फॉर्म सबमिट करवा देना है। ठीक है, रिव्यू करने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है कि उसका जो फॉर्म फिल करा है उस सबमिट होने के बाद प्रिंट आउट निकलवा लेना है अपने फॉर्म का। ठीक है, अपने पास रखना है उसको, क्योंकि उसके ऊपर एप्लीकेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सारी चीज़ें उस पर अवेलेबल होती है, जिसकी वजह से हम एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं। तो दोस्तों आगे देखो, ये प्रेस द्वारा निकाला गया, रेलवे बोर्ड के द्वारा प्रेस किया हुआ नोटिफिकेशन है। ठीक है, 2/1/2025। आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसमें आपको लिखा गया है सीधा सीधा, देखिए ध्यान से, बोर्ड दैट हैज़ द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर ऑल द फ्यूचर ओपन मार्कशीट रिक्रूटमेंट इन लेवल फर्स्ट पोस्ट इंक्लूडिंग द अपकमिंग। ठीक है, जनरल लेवल रिक्रूटमेंट वुड बी 10th पास और ITI और इक्विवेलेंट और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NAC गारंटेड बाय NCVT। ठीक है, तो कहने का मतलब इसमें ऐसा नहीं है स्पेशली दे रखा हो
कि 10th पास ही होना चाहिए, ठीक है, या फिर 10th ITI, इसमें 10th वाले भी कर सकते हैं, ITI वाले भी कर सकते हैं, और जिनकी ओपन वगैरह से वो भी कर सकते हैं, ठीक है, अप्रेंटिस वाले भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें सभी के लिए अब की बार रेलवे ने बहुत अच्छा मौका दिया है। तो दोस्तों इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना है, आपको मेहनत करनी है और इस बार सिलेक्शन लेके रहना है, ठीक है। दोस्तों कैसी लगी हमारी जानकारी? अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके हमसे डाउट पूछ सकते हैं। धन्यवाद।